बोलिए अनंत भगवान की जय। आप सभी को अनंत चतुर्दशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं और अनंत भगवान की कृपा से आपके घर परिवार में सुख समृद्धि का वास हो और अनंत भगवान आपकी मनोकामनाएं परिपूर्ण करें। कथा इस प्रकार है। सूत जी ने कहा, पूर्व काल में श्री गंगा जी के तट पर धर्मवीर युधिष्ठिर ने वीर जरासन को मारने के लिए राजसूय यज्ञ प्रारंभ किया। उस युधिष्ठिर ने श्री कृष्णचंद्र के सहित भीमसेन, अर्जुन आदि भाइयों के साथ अनेक रत्नों से शोभित मोती जड़ी हुई स्वर्ग के समान विशाल भारी यज्ञशाला बनवाई और उसमें यज्ञ के लिए संपूर्ण राजाओं को अनेक प्रकार से प्रयत्न कर बुलाया। एक दिन गंधारी के गर्भ से उत्पन्न राजा धृतराष्ट्र का पुत्र, जो दुर्योधन नाम से विख्यात था, उस यज्ञशाला में आया। वहां कारीगरों की विधिवता से उसे आंगन के स्थल भाग में जल की भ्रांति हुई। वह वस्त्र को ऊपर उठाकर धीरे धीरे चलने लगा। यह देखकर द्रौपदी आदि श्रेष्ठ स्त्रियां मुस्कुराने लगी और दुर्योधन आगे जाकर पानी को भूमि समझकर उस पानी के बीच में गिर पड़ा। यह देखकर संपूर्ण राजा लोग, ऋषिगण, तपस्वी और द्रौपदी आदि स्त्रियां हंसने लगी। यह देखकर राजाओं का भी राजा दुर्योधन अत्यंत क्रोधित होकर अपने मामा शुकनी के साथ अपने राज्य में जाने के लिए उद्यत हुआ। उस समय शुकनी ने अत्यंत मीठी वाणी में कहा कि हे राजन, अभी बहुत कार्य करना है, इसलिए आप क्रोध न करें। हे राजेंद्र, यज्ञशाला में चलने के लिए उठिए। तब ऐसा ही सही है कहकर राजा दुर्योधन यज्ञशाला में चला गया और यज्ञ संपूर्ण होने पर राजा लोग यज्ञशाला में अपने अपने राज्यों में जाने लगे। तदनंतर दुर्योधन भी राजाओं के साथ हस्तिनापुर में आया। वहां पांडु के श्रेष्ठ पुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि को बुलाया और अपने राज्य में जाकर जुआ खेलने लगा। उस जुए में निष्पाप पांडवों का संपूर्ण धन और राज्य आदि जीत लिया। तब भाइयों सहित युधिष्ठिर बड़ी विपत्ति को प्राप्त हो जंगलों में वनचरों के समान रहने लगे। पांडवों के समाचार को सुनकर भाइयों सहित युधिष्ठिर को देखने की इच्छा से जगदीश्वर श्री कृष्ण वहां गए। सूत ने कहा, दुख से अत्यंत दुर्बल होकर वन में रहते हुए पांडवों ने जब श्री कृष्ण को देखा तो कर्म से पूजन आदि और प्रणाम किया। अनंतर युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, भाइयों सहित हमको यह अत्यंत दुख प्राप्त हुआ है। इस दुख स्वरूप सागर से हम कैसे छूटेंगे, सो कहिए। कौन से उत्तम देवता का पूजन करें अथवा कौन सा व्रत करें जिससे हमारा राज्य हमें मिले और आपकी कृपा से हमारा कल्याण हो। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, पुरुषों और स्त्रियों के संपूर्ण पाप को नाश करने वाला अत्यंत उत्तम एक अनंत भगवान का व्रत है। वह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को होता है। उस व्रत के अनुष्ठान मात्र से संपूर्ण पापों का नाश होता है। राजा युधिष्ठिर बोले कि हे वसुदेव, आपने जो अनंत व्रत कहा सो वह अनंत कौन है, मुझे सत्य सत्य कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, अनंत हमारा ही नाम है, इसे हमारा ही स्वरूप जानो। सूर्य आदि जितने ग्रह रूप हैं और काल समय जो कहे जाते हैं, वे सब फल, घड़ी, मोड़, दिवस, रात्रि आदि रूप से पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष, युग और कालादि की व्यवस्था सब हमको ही जानो। यह जो काल हमने कहा है वह अनंत इस नाम से प्रसिद्ध है। वही काल रूप में पृथ्वी का भार उतारने के लिए इस कृष्ण नाम से उत्पन्न हुआ हूँ। दानवों का नाश करने और साधुओं की रक्षा करने के लिए वसुदेव के कुल में मुझे उत्पन्न हुआ जानो। ऐसा वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे जानने वाले में श्रेष्ठ अनंत व्रत महात्म्य और विधि कहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य होता है और क्या फल मिलता है, इस दान किया जाता है और किस देवता की पूजा की जाती है। पूर्व काल में यह अनंत व्रत किसने किया और मृत्यु लोक में किसके द्वारा प्रकाशित हुआ, विस्तार सहित इस अनंत व्रत को हमसे कहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, सतयुग में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था। उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न सुंदर रूपवती दीक्षा नाम की भृगु ऋषि की कन्या से वेदोक्त विधि से विवाह किया। हे राजन, उस स्त्री के कुछ समय बाद अनेक सुंदर लक्षणों से युक्त एक कन्या उत्पन्न हुई। यह शीला नाम की अत्यंत सुशीला कन्या पिता के घर में बढ़ने लगी। एक दिन उसकी पतिव्रता माता काल ज्वर के दाय से दुखी होकर नदी के जल में प्राण त्याग कर स्वर्ग को चली गई। तदनंतर वो सुमंत नामक ब्राह्मण ने धर्मपुष ब्राह्मण की सुशीला नाम की कन्या से विधिवत विवाह किया। वह कन्या नाम के सदृश दुष्ट स्वभाव की, कर्कशा वचन बोलने वाली
और बड़ी प्रचंड थी। और वह शीला नाम की कन्या पिता के घर में गृह कार्य करने में बड़ी चतुर हुई। यह दीवालों में बाहर के दरवाजों के ऊपर स्वस्तिक, शंख, कमल, नीले, पीले, सफेद और काले रंगों से अनेक प्रकार से चित्रों को लिख लिख कर सजाया करती थी। इसके अनंतर इसी तरह बहुत दिन बीतने पर कौमारी अवस्था में प्राप्त वह कल्याणी शीला पिता के घर में बड़ी हो गई। उसको देखकर पिता चिंता करने लगा कि यह कन्या पृथ्वी और किस गुणवान वर को दें। ऐसा विचार कर दुखी होने लगा। इसी समय मुनियों ने उत्तम वेदांग को जानने वाले कौंडिन्य नाम के मुनि विवाह की इच्छा से आए। बोले कि मैं तुम्हारे रूप गुणयुक्त कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर कन्या के पिता के शुभ दिन ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कौंडिन्य को अपनी कन्या दे दी और एक धर्मराज सुमंत ने वेद की विधि से उसका विवाह कर दिया। उस समय वहां पर शुभ मंगलाचार होने लगे, स्त्रियां गीत गाने लगी और ब्राह्मण लोग स्वस्तिक वाचन वेद पाठ करने लगे। इस प्रकार विवाह क्रिया संपन्न करके ब्राह्मणों ने अपने कर्कशा स्त्री से कहा, दामाद के संतोष के लिए कुछ द्रव्यादि दहेज में देना चाहिए। ऐसा सुनकर वह कर्कशा क्रोध में आकर घर की शोभा बिगाड़ती हुई जो कुछ था उसे पेटी में बंद करके दामाद से बोले कि आप अपने घर जाइए, हमारे घर में कुछ भी द्रव्य नहीं है, यदि विश्वास न हो तो देख लीजिए। ये पार्थ ऐसा सुनकर सुमंत उदास हुए किंतु चुप रहे और उस कन्या ने भोजन से बचे हुए अनादि से मार्ग का संबल बनाया। कौंडिन्य मुनि भी नवविवाहिता सुमंत की कन्या शीला को बैलगाड़ी पर बैठाकर धीरे धीरे मार्ग में चलने लगे। जाते हुए पवित्र यमुना नदी को देखकर उसके किनारे गाड़ी खड़ी करके शिष्यों को उसकी देख रेख में नियुक्त कर समय स्नान संध्या आदि के आवश्यक कार्य करने गए। मध्याह्न में भोजन के समय रथ से उतरकर नदी के किनारे उस शीला ने लाल वस्त्र पहने हुए स्त्रियों को झुंड को देखा। उन स्त्रियों से सुबह को चतुर्दशी में भक्ति पूर्वक श्री जनार्दन भगवान का पूजन करते देखकर उनके पास जा वह शीला धीरे से पूछने लगी कि हे पूज्य स्त्रियों, यह क्या करती हो? इस प्रकार के व्रत का क्या नाम है? ऐसा सुनकर शीला से वे स्त्रियां बोली, यह अनंत का व्रत है, इसमें अनंत भगवान की पूजा की जाती है। ऐसा सुनकर शीला ने कहा कि मैं भी इस व्रत को करूंगी। इस व्रत की क्या विधि है? इसमें क्या दान होता है? कौन देवता पूजे जाते हैं? वे स्त्रियां बोली, इसलिए उत्तम अन्न प्रश्नमात्र सवा शेर लेकर मालपुआ आदि पकवान बनाकर आधा ब्राह्मण को देवें और आधा समय भोजन करें। फिर शक्ति के अनुसार दक्षिणा देवें और यह व्रत नदी के तट पर करें या मंदिर में तथा भगवान की कथा सुने। कुशा के शेषनाग बनाकर बांस के पात्र रखें, फिर स्नान कराकर मंडल के भीतर रखें। उस अनंत भगवान का विधिवत पूजन करें। चंदन पुष्प इत्यादि से अनेक प्रकार से निवेद्य उनके आगे रख कर तथा मजबूत सूत का डोरा केसर में रंग कर 14 गांठ देकर हाथ में इस मंत्र से बांधे, हे वासुदेव, जिनका अंत नहीं है, ऐसे संसार रूपी महासमुद्र में डूबे हुए मेरा अच्छी तरह उद्धार करो और अपने अनंत रूप में लीन करो। हे सूत्र रूपी अनंत भगवान, आपको बार बार प्रणाम है। इस प्रकार सूत्र रूपी अनंत को हाथ में बांध कर स्वच्छित हो भोजन करें। संसार रूपी अनंत नारायण का ध्यान करके भोजन कर अपने घर जाएं। हे भद्रे, यह व्रत तुमसे कहा। श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, प्रसन्न से ऐसा व्रत का विधान सुनकर उस शीला ने भी सुंदर डोरे को बाएं हाथ में बांध कर व्रत किया। जैसे 14 गांठ देकर बाएं हाथ में बांधना कहा था, वैसे ही बांधकर फिर संबल जो बचा था उसका आधा ब्राह्मण को दे, बाकी समय खाया। फिर प्रसन्नचित हो जब पति के साथ बैलगाड़ी में बैठकर अपने घर को गई, तभी से उसको शुभ सुखनों से वर्ग को प्रति विश्वास हो गया। अनंत व्रत करने से गौधन आदि से युक्त और धन धान्य आदि से उसका घर भरा पूरा हो गया। वह सोने से पिरोए माणिक्य और मोतियों के हारों से भूषित रहती है और उसके इतने अतिथि आने लगे कि वह पूजन में सर्वदा व्यस्त रहती थी। मणिमय स्वर्ण के हारों से भूषित हुई वह मणि युक्त कर धनी तथा मोतियों की मालाओं से अलंकृत उत्तम वस्त्र पहनी हुई सावित्री के समान शोभित होने लगी और घर में पति के साथ आनंद से रहने लगी। किसी समय उसके पति कौंडिन्य ने बैठी हुई शीला के हाथ में बंधा हुआ सुंदर डोरा देखा। उसको देखकर वह बोला कि हे शीले, यह डोरा क्या मुझे वश में
करने के लिए बांधा है, तुमने इसे क्यों धारण किया है, इसका कारण कहो। यह सुनकर शिला बोली, जिसके प्रसाद से संपूर्ण धन धान्य और संपदाएं मनुष्य को मिलती है, वही अनंत मैंने धारण किया है। श्री कृष्ण कहते हुए, हे पांडुपुत्र, लक्ष्मी के मत से अंधे हुए शिला के पति उस ब्राह्मण को शिला का वचन सुनकर उसके डोरे को जल्दी से तोड़ डाला, और वह कौन अनंत है ऐसा कहते हुए पापात्मा उस मूर्ख ने डोरा जलती हुई अग्नि में डाल दिया। तब शिला ने व्याकुल होकर हाहाकार करती हुई दौड़कर डोरे को लेकर दूध में डाल दिया। उस पाप क्रम से उसकी लक्ष्मी क्षीण होने लगी। गौ आदि को चोर ले गए, घर में आग लग गई, धन नष्ट हो गया। जो जिस प्रकार घर में आया था वह उसी प्रकार फिर चला गया। कुटुंब में भी कलह होने लगा, भाइयों में लड़ाई होने लगी। अनंत को फेंकने के पाप से घर में दारिद्र्य घुस गया। हे युधिष्ठिर, उसके साथ संसार में कोई बातचीत न करता, वह शरीर से अतिशय संतप्त हो गया और मन से भी दुखी बड़े भीषण दुख को प्राप्त हुआ। उस कौंडिन्य ने स्त्री से कहा कि हे शिले में सहसा उत्पन्न हुआ शोक के कारण दुखी हो गया हूँ। मेरा संपूर्ण धन नाश हो गया, स्वजनों से कलह होता है, मुझसे कोई बोलता नहीं। शरीर में नित्य ज्वर आदि ताप रहते हैं, चित्त में बड़ा भारी खेद होता है। इस अनर्थ का क्या कारण है, क्या तुम जानती हो, और क्या करने से भाग्य अच्छा होगा। तब सुंदर वस्त्र वाली शिला पति से बोली कि अनंत को फेंकने के पाप का यह फल है, और अब हे महाभाग उसके लिए उपाय करें तो फिर तो सब हो जाए। शिला के ऐसा कहने पर वह ब्रह्म ऋषि मन से हरि भगवान की शरण में गए। इसके अनंतर वह कौंडिन्य निर्वेद को प्राप्त होकर वन को चला गया। उत्तम ब्राह्मण वायु का भक्षण कर तप करने लगा, उस परमेश्वर का मन से ध्यान करने लगा जिसके प्रसाद से मुझे अनादि मिला, जिसका अपमान करने से मैं निर्धन होकर दुख को प्राप्त हुआ। तब सारा धन आदि मुझको अतिशय सुख और दुख देने वाला हुआ। ऐसा विचार करते हुए गहन वन में फिरने लगा। वहां पर उसने फूला हुआ एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक भी पक्षी नहीं था और करोड़ों कीड़े लगे थे। उस आम के वृक्ष से उसने पूछा कि हे सौम्य, तुमने कहीं आनंद भगवान को देखा हो तो कहो, मेरे चित्त में अतिशय दुख है। यह सुनकर आम का वृक्ष बोला कि हे ब्राह्मण, अनंत को नहीं देखा। वह सुनकर वह दुखी होकर चल दिया। अनंत भगवान को कहाँ देखेंगे, ऐसा विचार करता हुआ घूमने लगा। इतने में बछड़े सहित एक गाय को देखा जो वन में इधर उधर दौड़ रही थी। हे पांडव, वह ब्राह्मण गैया से बोला, गौ, तुमने यदि अनंत भगवान को देखा हो तो कहो। तब गौ बोले कि हे कौंडिन्य, मैं अनंत को नहीं जानती। वहां से आगे जाकर घास पर बैठे हुए वृषभ को देखा। उससे पूछने लगा कि हे गौ के पति, तुमने अनंत भगवान को देखा। वह वृषभ बोला, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा। इसके बाद आगे जाते हुए कौंडिन्य ने बड़ी सुंदर दो पुष्करणी देखी, जिनका जल इसमें से उसमें और उसमें से इसमें आता जाता हुआ अनेक प्रकार से किलोल करता था, और कमल का हार कुमुदी आदि के पत्तों से शोभित हो रहा था। भरमार अंश सकोर और बुगलादिकों से सेवित ऐसी वापियों को देखकर ब्राह्मण ने उनसे पूछा कि तुम दोनों ने अनंत भगवान को देखा नहीं था। यह सुनकर वे पुष्करणियां बोली कि हे द्विज, हमने अनंत भगवान को तो नहीं देखा। इसके बाद आगे जाकर एक गधा और एक हाथी देखा। उन दोनों से ब्राह्मण ने पूछा कि आप लोगों ने तो कहीं अनंत भगवान को नहीं देखा। इस प्रकार इससे पूछता हुआ ब्राह्मण निराश हो उसी जगह बैठ गया। हे राजन युधिष्ठिर, वह कौंडिन्य जीवन से निराश और बड़ा विकल हो गया। बहुत गर्म ऊर्ध्व श्वास लेकर भूमि में गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब होश में आकर हे अनंत ऐसा कहते हुए उठा, अपने चित्त में निश्चय किया कि जब मैं प्राणों को त्याग दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्मराज, जब उस ब्राह्मण ने प्राण देने के लिए वृक्ष में फांसी लगाई, उसी समय दया हृदय से अनंत भगवान प्रत्यक्ष हो गए और वेद ब्राह्मण का रूप धारण कर बोले कि यहाँ आओ। यह कहकर उस कौंडिन्य का दाहिना हाथ पकड़कर एक गुफा में ले गए। उस गुफा में कौंडिन्य ने एक शहर देखा जिसमें बड़ी स्वरूपवान स्त्री पुरुष विद्यमान थे और शुभदायक दिव्य सिंहासन पर भगवान बैठे थे, जिनके अगल बगल शंख चक्र गदा और गरुड़ शोभायमान हो रहे थे। कभी न समाप्त होने वाली विभूति ऐश्वर्य के प्रकारों से अपरमित प्रभाव वाले और कौस्तुभमणि वनमालादि
अनेक प्रकार के आभूषण धारण किए हुए विश्वरूप अनंत भगवान को उस कौंडिन्य ने देखा। अतिशय प्रकाशमान अप्रयुक्त स्वरूप वाले अनंत को देखकर उनके आगे ऊंचे स्वर से हे प्रभु आपकी जय हो ऐसा कहे प्रणाम करके बोला कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं पाप रूप और पाप कर्म करने वाला हूँ। मेरी आत्मा पाप रूप है, पाप से भी उत्पन्न हुआ हूँ। मेरी रक्षा करें और मेरे संपूर्ण पाप को नष्ट कर दें। इसका वचन सुनकर अनंत भगवान बड़े कोमल वचन से बोले कि हे विपेंद्र, डरो मत, जो तुम्हारे मन में हो सो कहें। कौंडिन्य ने कहा, हे प्रभु, मैंने धन से उन्मत्त होकर अनंत का डोरा तोड़ डाला। उस पाप कर्म से मेरा धन नष्ट हो गया। घर में अपने जनों से कलह होता है, जिस कारण मुझसे कोई भी नहीं बोलता। इस प्रकार दुखी हो आपके दर्शन की इच्छा है। मैं जंगल में फिरने लगा। हे देवताओं के भी स्वामी, आपने कृपा कर अपना दर्शन दिया। अब मुझ पर दया करके उस पाप को शांत करिए। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, भक्तों से प्रसन्न किए गए देवता क्या नहीं देते। अनंत भगवान भी उस ब्राह्मण का वचन सुनकर बोले। अनंत भगवान ने कहा, हे कौंडिन्य, तुम अपने घर जाओ, देरी मत करो और भक्ति पूर्वक 14 वर्ष तक अनंत का व्रत करो। इससे संपूर्ण पापों से छुटकर पुत्र पौत्र को उत्पन्न करे, इच्छित भोगों को भोगकर सिद्धि पाओगे। ऐसा सुनकर कौंडिन्य ने कहा, हे स्वामी, मैं कुछ पूछता हूँ, उसे कहिए। वह आम का वृक्ष कौन था और कमल कुमुदनी कहार आदि से सुशोभित परम सुंदर 2 पुष्करणी जंगल में देखी, सो क्या थी। वह गधा कौन था, वह हाथी कौन था और वह उत्तम व्रत कौन था। अनंत देव बोले, वह आम का वृक्ष वेद विद्या को अच्छी तरह से जानने वाला ब्राह्मण था। उसने शिष्यों को विद्या नहीं दी, इसलिए वह वृक्ष हुआ। और जो गौ देखी थी वह बीज को खाने वाली पृथ्वी रही। और जो घास पर वृक्ष देखा वह सत्यलोक में धर्म था और धर्म अधर्म का निर्णय ठीक नहीं करता था। वह पुष्करणी दोनों बहन और ब्राह्मणी थे। धर्म अधर्म आदि को जो भी कुछ होता वह परस्पर देती और ले लेती रहती। तथा उन्होंने वेद पाठ करने वाले ब्राह्मणों को तथा गरीबों को कुछ नहीं दिया, भिक्षुओं को भिक्षा नहीं दी। उस पाप कर्म से दोनों का जल आपस में इधर का उधर और उधर का इधर होता रहा। और गधा जो देखा वह क्रोध था, जो हाथी देखा वह अभिमान था, जो ब्राह्मण था वह मैं ही अनंत हूँ, और जो गुफा थी वह कठिन संसार सागर है। ऐसा कहकर भगवान अनंत उसी जगह अंतर्ध्यान हो गए। 14 वर्ष तक अनंत व्रत करके अनंत भगवान ने कहा, वह सब सुख भोग कर फिर अंत में अंत लोक को गया। इसी तरह से हे राजऋषि, तुम भी कथा सुनते हुए व्रत करो। बोले अनंत भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। उसके बाद में आरती करें। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करी। हरि ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का, स्वामी दुख विनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख आनंद घर आवे, कष्ट मिटे तन कार्य। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गौ में किसके, स्वामी शरण गौ में किसके। तुम विनय और न दूजा, प्रभु विनय और न दूजा, आश करो मैं किसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख कलकामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरतारि। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलऊं दयामय, किस विध मिलऊं कृपामय, तुमसे मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, दयामय चरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरी। हरि ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि सेवा। हरि ओम जय जगदीश हरे। श्री श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नरे गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी मन रटत, हरिहर स्वामी मन वांछित फल पावे। हरि ओम जय जगदीश हरे।
ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे रे। ओम जय जगदीश हरे। बोली अनंत भगवान की जय, शेषनाग भगवान की जय।